हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अजय और स्वागत है आप लोगों का फिर से हैश कोडर के एक और धमाकेदार लॉजिक बिल्डिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं एक और धमाकेदार प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन सा प्रोग्राम को सीखने वाले हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों ये तो सुना ही होगा, ये लीप बर्स है और ये नॉन लीप बर्स है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि लीप बर्स और नॉन लीप बर्स ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि लीप बर्स कौन से होते हैं। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि लीप बर्स हमारे वो ईयर होता है जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं, यानी कि 366 डेज होते हैं, वो हमारे लीप ईयर्स होते हैं। और हमारे वह ईयर जिसमें हमारे 365 डेज होते हैं वो हमारा नॉन लीप ईयर होते हैं। आप लोग देख सकते हैं वो नॉन लीप ईयर होते हैं और हमारा जोन में हमारा 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने 2000 है तो हम लोगों का कौन सा ईयर है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर होता है। और हमारा अगर जैसे 19 ईयर्स जैसे 90s है तो आप लोग पता होगा कि ये हमारा नॉन लीप ईयर है। तो हम लोग को इसी वाला प्रोग्राम, इसी तरीके का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक देख लेते हैं हम लोग इसका लॉजिक क्या यूज होगा। तो सबसे पहले मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा इसका लॉजिक क्या होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से हम लोगों को एक वेरिएबल यानी कि एक इनपुट ले लेना पड़ेगा जिसको हम लोग एक्स वेरिएबल में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, सेव करने के बाद हम लोग उसमें इफ़ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स मॉडुलस लगाएंगे हम लोग 400। जैसे हम लोग 400 करेंगे और इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारा वो 400 से डिवाइडेड हो जाएगा और हमारा मॉड्यूल रिमाइंडर हम लोगों का 0 बचेगा, तो सबसे पहले तो वो सेंचुरियन ईयर होगा। तो सेंचुरियन ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमारा 100 होते हैं, जिसमें जैसे हमारा 900 1900 हो गए, 2000 हो गए, 2100 हो गए, 2200 हो गए, ये हमारे सेंचुरियन ईयर कहलाते हैं। जिसमें हमारे डबल 0 आ जाते हैं वो सेंचुरियन ईयर्स कहलाते हैं। और जैसे कि हमारा 2004 हो गया, 2005 हो गया, 2006 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, ये हमारे सेंचुरियन ईयर्स नहीं कहलाते हैं। तो सेंचुरियन ईयर में हम लोगों को 4000 से डिवाइड करना पड़ता है। और हम लोगों को जो नॉन सेंचुरियन ईयर होते हैं हम लोगों को उनको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग x4 इक्वल्स टू हम लोग इसमें 0 करते हैं तो ये हम लोगों को 4000 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन साथ साथ में हम लोगों को इसमें एक कंडीशन और लगानी पड़ती है कि x मॉडुलस 100 यानी कि 100, मतलब कि इससे हमारा ये पता चलेगा कि और हम लोग को नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो हमारा सेंचुरियन ईयर्स नहीं होगा उसमें हम लोगों को x में हम लोगों को 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो नॉन लीप ईयर होगा। और अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसकी वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो वो हमारा लीप ईयर होगा। जैसे कि हमारा 2000, जैसे हम लोगों ने 2000 है यानी कि 2000 होता है। तो सबसे पहले तो हमारी जे वाली कंडीशन चलेगी। जैसे कि जे वाली कंडीशन हमारी सबसे पहले चलेगी एक्स मॉडुलस 400, इसमें हम लोगों का ये ट्रू हो जाएगा तो ये हमारा 4 यानी कि लीप बर्स हो चुका है। लेकिन अगर जैसे कि मैं 1900 डाल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने 1900 डाल दिया है, 1900 डालूंगा मैं, और इससे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे तो हमारी ए वाली कंडीशन तो हमारी पहले नंबर पे ट्रू हो जाएगी। तो हमारा नॉन, इससे पहले तो ये 400 पे जाएगा, 400 से कट जाएगा तो हमारी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि इसमें हमारा डोज हम लोग इससे 400 से डिवाइड करेंगे इसको x को, तो ये हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। इसके बाद हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, तो हमारा 4 से तो ये डिवाइड हो जाएगी, जे वाली कंडीशन हमारी 4 से तो ट्रू हो जाएगी। लेकिन हम जैसे इस वाले से और एंड में हम लोग इसमें एंड करेंगे और इसमें x मॉडुलस 100 करेंगे तो नॉट इक्वल 0 है, तो इसका हमारा इसमें रिमाइंडर हम लोगों का 0 बच जाएगा, जिस वजह से हमारी क्या हो जाएगी, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। इससे हम लोगों का नॉन लीप ईयर बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों का ये हमारा लॉजिक ख़त्म हो चुका। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके प्रोग्राम को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा कि हम लोग इसमें लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने पाइचाम में आने के बाद सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को उसमें क्या लेना था। सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना था, हम लोगों को चेक करने से पहले हम लोगों को यूजर से इनपुट लेना था कि वो वैल्यू क्या होगी, कौन सी ईयर देना चाहेगा यूजर। तो सबसे पहले मैं एक्स में एक वैल्यू इनपुट करा लेता हूँ कि कौन सी हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो हम लोग एक्स इक्वल्स टू इसको इंट कर देंगे। आप लोगों को पता ही होगा हम लोग इंट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे। इनपुट में हम लोग क्या लेंगे, इनपुट में हम लोग इंटर ईयर ले लेंगे।
ईयर लेने के बाद हम लोग इसको, अब हम लोगों को चेक करना है, तो हम लोग सबसे पहले इफ़ लगाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को 4000 को सेलेक्ट करना है या 4000 को चेक कराना है कि हमारा यहाँ पे 4000 ये सेंचुरन ईयर है या नहीं है। तो हम लोग एक्स करेंगे और हम लोग मॉडुलस करेंगे और 4000 पे इसको डिवाइड कर देंगे और इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे इसको 0। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम लोग को इसमें प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे हम लोग इसमें लीप ईयर, हम लोग इसमें कर देंगे लीप ईयर। सबसे पहले मैं इसमें एक अपना नंबर अपनी ईयर भी डाल दूंगा कि हम लोग को कौन सी ईयर में चाहिए। और अगर हमारी जे कंडीशन अगर हमारी यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होता है तो हम लोग को दूसरी कंडीशन यहाँ पे चेक करवानी पड़ेगी कि हमारी ये ट्रू है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे एल्स इफ में हम लोग क्या चेक कराएंगे, एल्स इफ में हम लोग को दो कंडीशनों को चेक कराना है। तो हम लोग कौन कौन सी कंडीशन चेक कराएंगे, सबसे पहले तो हम लोग पैरेंथेसिस ले लेंगे और एक्स मॉडुलस हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड और इक्वल्स टू हम लोग को चाहिए 0। और साथ साथ हम लोग एक कंडीशन और चेक करानी है कि हमारी अगर ये ट्रू होती है, इसके साथ साथ हम लोगों को मॉडुलस 100 से भी इसको डिवाइड कराना है और इसको करना नॉन इक्वल टू 0, ताकि अगर ये हमारी नॉन इक्वल टू 0 रहेगा तो हम लोग इसमें फिर से प्रिंट करा देंगे लीप बर्स। पहले हम लोग इसमें दे देंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसमें प्रिंट करा देंगे लीप ईयर। और अगर हमारा, और इसके बाद हम लोग एल्स में लिख देंगे नॉन लीप ईयर। हम लोग इसमें करा देंगे प्रिंट करा देंगे नॉन लीप ईयर। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया अपने एक्स वैल्यू में इसमें यूजर से इनपुट ले लिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चेक कंडीशन चेक कराई कि पहले तो सबसे पहले हमारी सेंचुरियन ईयर है या नहीं है। तो हम लोगों ने 4000 से डिवाइड किया। अगर 4000 से डिवाइड होती है, यानी 400 से डिवाइड होती है तो हमारे यहाँ पे लीप बस आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने 4000 से 100 से डिवाइड नहीं होती है वो ईयर, जैसे हमारी 1900 हम लोगों की डिवाइड नहीं होती तो हम लोग ये ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद हम फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद हमारी ये सेकंड कंडीशन चेक होगी और सेकंड कंडीशन में हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे दूसरी कंडीशन है तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस वजह से हम लोगों का ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ए वाला ही बंद हो जाएगा और हमारी एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी और ये नॉन लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते कि हमारे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आप लोग ऊपर की साइड में देख सकते हैं इंटर ईयर। तो हम लोग इंटर ईयर में कितने डाल देंगे, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले 2000 डाला है तो इसमें आ चुका है 2000 लीप ईयर। इसके बाद हम लोग इसको फिर से रन करेंगे तो हम लोग किसी और नंबर को डाल देते, जैसे हम लोग 19 डाला, इसमें लिया है 19 नॉन लीप ईयर। आप लोगों को अब जैसे कि आप लोग कोई एक वैल्यू और दे सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ये तो हमारे सेंचुरियन ईयर हो चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को नॉन सेंचुरियन ईयर देना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो जैसे हम लोग 14 इतना डाला हम लोगों ने 2004, तो हमारा 2004 भी आ चुका हमारा लीप ईयर। अब कैसे आए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है, हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया वाई को हम लोगों ने दिया एक्स। अब लोगों को रिमाइंडर कैसा वाई वाला बच रहा था, मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा। 100 से डिवाइड करने के बाद मैं इसमें प्रिंट करा लूँगा वाई को। तो आप लोग सबसे पहले नीचे देखेंगे आप लोगों को, जैसे कि हमारे यहाँ पे 0 बचता था कि नहीं बचता था। आप लोगों को जी वाली कंडीशन में समझा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 लिया है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे 4000 से जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अगर हमारा 0 बचेगा रिमाइंडर हम लोगों का इस वाली में तो हमारा नॉन लीप ईयर होगा। और 0 नहीं बचता है तो हमारा लोगों का वो लीप ईयर होगा। तो हम लोग कैसे, जैसे कि हम लोगों को सेंचुरियन ईयर चेक करनी है सबसे पहले तो हम लोग जैसे लिखा यहाँ पे 2000, तो हम लोग पहली कंडीशन आ चुकी है और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 0 आ चुका रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है सेंचुरियन ईयर वाली। इसके बाद हमारा यहाँ पे इफ एल्स खत्म हुआ, इसके बाद हमारी ए वाली ईयर हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने जैसे कि 19 लिया, 19 तो हम लोग पहली वाली तो हम लोग ए वाली ट्रू हो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद हम लोगों का जे वाली इफ एल्सिफ चलेगी। एल्सिफ में हम लोग जे वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन हमारी जे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस वजह से हमारा ये प्रोग्राम नॉन लीप ईयर बता देगा। आप लोग देख सकते हैं कि नॉन लीप ईयर, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 0 प्रिंट हो चुका है। अब मैं फिर से इसको एक बार और रन करूँगा और मैं इसको नॉन सेंचुरियन ईयर में अगर चला के दिखाऊँगा आप लोगों को, जैसे कि अब लोग देख सकते हैं मैंने इसको नॉन सेंचुरियन ईयर 2004 में चलाया
तो आप लोग देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर इसमें 100 वाले में हमारा रिमाइंडर बचता है 4। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाला रिमाइंडर समझ में आ चुका होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। हमारा ये वाला लॉजिक समझ में आ चुका होगा हम लोग लीप बर्स को कैसे यूज करते हैं और हम लोग इसमें लीप बर्स में कहाँ कहाँ यूज करते हैं और हम लोगों को कैसे पता चलता है कि हमारे लीप बर्स है या नॉन लीप ईयर। अब आप लोगों चिंता करने कोई भी बात नहीं। अगर आप लोग किसी से ने भी आप लोगों से पूछा कि हमारा कौन सी ईयर कितनी है, जैसे 2050 हमारी लीप बर्स है कि नॉन लीप बर्स है, तो आप लोगों को सिंपली अपने कंप्यूटर पे आना है और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों के प्रोग्राम को रन करना, आप लोगों को 2050 लिखना है और आप लोगों को पता चल जाए कि जी हमारी नॉन लीप बर्स ईयर है। अगर आप लोगों को ये ऐसा नहीं करना है तो आप लोगों को जैसे किसी ने पूछ ही लिया कि हमारा 3000 यानी 3050 में कौन सी ईयर होगी या लीप बर्स होगी नॉन लीप बर्स होगी, इसके लिए आप लोगों को बस 3050 करना है और ये हमारा नॉन लीप बर्स ईयर हो जाएगी। अगर आप लोगों को 50 में नहीं करना है तो आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को 3045 इतने ईयर दे दी यानी कि 4 दे दी, तो आप लोगों को इसमें ही पता चल जाएगा कि हमारी लीप बर्स हो चुकी है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को जे वाला लॉजिक समझ में आया होगा कि इस वाले लॉजिक हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर आप लोगों को जे वाले कोड्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को जे वाले कोड्स चाहिए, तो आप लोगों को जे वाले सारे कोड्स प्रोवाइड करा दूंगा। जितने हम लोगों ने यहाँ पे 3 कैलकुलेटर, एक हम लोगों ने कैलकुलेटर अपना बना लिया जिसमें हम लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग की है, साथ में इवन ऑड भी चेक किया और फ्यूचर 100 ईयर्स हम लोग कब हो जाएंगे हम लोगों ने जिस सारे 3 प्रोग्राम बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने जिस सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो जल्दी से जाइए और अपनी लॉजिक बिल्डिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेप्ट कीजिए, यानी कि आप लोग उसको देखिए इन सारे को और आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बना के और बहुत बड़े प्रोग्राम बनाने के काबिल और अच्छे से होंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।